जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ था। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोष पूर्वक तय हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी को वे बड़े प्रातः ही यमुना नदी में स्नान करने चले गए, जहाँ वरुण देव के दासों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचे। गलत समय में स्नान करने का आरोप लगाते हुए वरुण द्वारा उन्हें बंदी बना लिया गया था। जब वरुण के दास ने नंद महाराज को पकड़कर चले गए तो उनके साथी कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए भागे। वे समझ गए नंद महाराज वरुण के द्वारा ले जाए गए हैं। वे वरुण के धाम में पहुंचे। वरुण देव ने कृष्ण और बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपके आने से मैं इस समय भौतिक दृष्टि से परास्त हो गया। यद्यपि मैं जल के सारे कोष का स्वामी हूँ, मैं जानता हूँ इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता। इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान, हे परम ब्रह्म, हे जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं। आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है मूर्खतावश यह न जानने के कारण कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैंने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बनवा लिया है। अतः मैं अपने दासों के प्रति अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा था मुझे दर्शन देने की यह आपकी कोई योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। आपके पिता यह रहे, आप इन्हें ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को वरुण देव के नंद पास से छुड़ाया, उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज बड़े विस्मित थे। परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने कृष्ण का इतना सम्मान किया, यह नंद के लिए विस्मयजनक था। वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों और संबंधियों से इस घटना का वर्णन करने लगे। यद्यपि कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद और माता यशोदा यह न सोच पाए कि वे श्री भगवान हैं। वे उन्हें अपना लाडला पुत्र ही समझते रहे। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र जानने के लिए उत्सुक थे, क्या सचमुच कृष्ण श्री भगवान हैं? क्या वे उन्हें मोक्ष देने जा रहे हैं? जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। अतः उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया। सामान्यतः सामान्य व्यक्ति को इस जगत में कठोर श्रम में लगे रहते हैं, उन्हें इसकी कोई सूचना नहीं रहती। इस लोक से परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहाँ जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान के पूर्ण रहता है। भगवत गीता में कहा गया है, भगवान भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। कृष्ण ने सोचा वृंदावन के उनके भक्तों को आध्यात्मिक जगत और उसके भीतर वैकुंठ लोक के विषय में सूचना दे दी जाए। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रत्येक अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार कृष्ण ने वृंदावन वासियों को आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है, ज्ञान से पूर्ण है। मनुष्यों के ऊपर देवता, चारण और सिद्ध हैं। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रहते हैं। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश के आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहाँ हर वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी
केवल ऋषि तथा साधु पुरुष ही दे सकते हैं, क्योंकि वे त्रिगुणातीत होते हैं। मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे, 24 घंटे कृष्ण भक्ति में लगा रहे, जिससे वह त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वह चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। अतः वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोक की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उद्दह में गए, जहाँ बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोक का दर्शन कराया था। उन सबों ने वहाँ स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ। नदी से बाहर निकलने पर उन सभी ने देखा कि कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही है। वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति का ये अध्याय आज यहीं विराम लेता है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।